नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर क्यूबिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रत्येक दिन हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो आज हम 6 भाग तो करा चुके हैं, आज 7वें भाग में आते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, सीरीज आपका एनालॉजी का है। कह रहा है ये संबंध है एनालॉजी का, बताना है आपको कि 110 का संबंध 10 से तो 132 का संबंध किससे होगा। अब इसमें आप लोगों को सबको पता होगा कि अगर 10 में हम गुणा कर दें 11 का तो 11 दहा में होता है 110। तो उसी तरह इसका आपको अगर निकालना है तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये 11 का गुणा 12 में कर दें, तो 11 गुणे 12 करोगे तो 12 का नंबर 12, ये आपका हो जाएगा 132। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 था तो एक बढ़ा के गुणा हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 11 रख दें तो आपका एक बढ़ा के गुणा कर दोगे। दूसरा लॉजिक भी है, एक लॉजिक से आया, दूसरा भी लॉजिक से आ जाएगा। 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है, और प्लस इसमें 10 और कर दीजिए, देखिए 110 होगा। उसी तरह अगर 11 का स्क्वायर कर दें तो 121 होगा, और प्लस इसमें 11 कर दो, देखो 132 होगा। तो आप दो तरह से इसको आंसर में ला सकते हो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही नियम फॉलो होगा। आप रीजनिंग में दो तीन नियम फॉलो हो जाता है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये भी आपका उसी तरह है। अब देखो जो अभी लॉजिक था स्क्वायर वाला, वो लॉजिक यहाँ दिख रहा है। 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, और प्लस इसमें 11 जोड़ दो तो 132 होता है। उसी तरह 12 का स्क्वायर और प्लस 12 कर दो, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 12, तो 4 2 6 और आपका 4 1 5, 156 बनेगा दोस्तों। तो देखो ये बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपका एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। ये 3 का संबंध 78 से दिया जा रहा है, तो 5 का संबंध इसमें किसका होगा। तो ऐसे तो क्यूब होगा आपका 27 होता है 3 का, जिससे कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। 3 का अगर 4 बार भी ले जाते हो तब भी क्योंकि पहाड़े में नहीं आता। इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों। अगर 78 को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 दूना 6 और 3 छक 18, तो देखो ये कट गया 18, मतलब 26 बार ये भाग जा रहा है। तो इसमें कौन किसको भाग दोगे कि 26 बार चला जाए। तो 25 का देखो 5 अगर इसमें आप देखो भाग दो 130 में, तो 5 दूना 10, 3 बचेगा, तो 5 छक्का 30। देखो कट गया कि नहीं कट गया दोस्तों। तो ये 26 बार ही गया, तो राइट आंसर इसका 130 बन जाएगा। मतलब हमको बस इसमें भाग दिए तो 26 बार गया, तो दूसरे वाले में भी 26 बार ले जाना था। अगर सोचो कि 5 का स्क्वायर 125 होता, 5 जोड़ के लाएंगे, लेकिन ये वाले में वो लॉजिक नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऐसा आप लाएंगे। आगे चलिए। कह रहा है ये सीरीज है, तो बहुत ईजी सा दो सीरीज दिख रहा है। देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 1 8, तो 8 1 9। ये तो डिफरेंट है, एक एक का है। अब इस बीच वाले को देखो तो 65 में कितना जुड़ गया, 65 5, 65 10 75, 3 78, तो यहाँ पे दोस्तों 13 बढ़ा है। और ये 78 से 91 हुआ है, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया। अब देखा जाए तो ये आपका 2 80, 80 10 90, तो यहाँ पर भी 13 ही बढ़ा है। अच्छा 91 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 3 1 4, 9 1 10, 104 होता है। अब देखो यहाँ 104 हो जाएगा, और फिर 13 जोड़ दोगे तो आपका 117 बन जाएगा। तो राइट आंसर इसका 104 ए वाला सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है, तो इंडिया गेट कहाँ पर है। इंडिया गेट सबको पता है दोस्तों, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। तो अब दिल्ली को क्या कहा गया, वही राइट आंसर इसका होगा। तो देखिए दिल्ली को कह रहा हैदराबाद, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद बी। क्यों, क्योंकि इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। अब दिल्ली को क्या कहा, वही इसका राइट आंसर है।
आगे चलते हैं। एक तरह से ये जीएस का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। आगे कह रहा है ये अगर कोड भाषा में वाइट का ब्लैक मतलब सफ़ेद का काला अपोजिट वर्ड है, लेफ्ट का राइट मतलब बाएं का दाएं, तो कह रहा है फर्स्ट का मतलब पहला, तो जाहिर सी बात दोस्तों अंतिम होता है इसका अपोजिट। तो फर्स्ट का यहाँ देखो सेकंड होगा नहीं, यहाँ पे इंड दे रहा है, इंड तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये मिडिल है, हाँ लास्ट वाला, फर्स्ट का लास्ट बोला जाता है दोस्तों, तो ये लास्ट होगा अंतिम। आगे चलें तो कह रहा है बिस्कुट को कोड भाषा DKUEW भी लिखा जाए तो कुकीज़ को क्या लिखेंगे। तो बस डिफरेंट देखो दिख रहा है, 2 2 4 9 2 11 19 2 21 20 2, सब में 2 का डिफरेंट दोस्तों दिख रहा है। तो 2 का बढ़ाओगे तो सी में 2 बढ़ाओगे ई आएगा, 15 2 17 का क्यू, इसका भी क्यू, 11 2 13 का एम, 9 2 11 का के, 5 2 7 का जी, 19 2 21 का यू। ये आपका राइट आंसर बनेगा ई क्यू क्यू। तो ई क्यू क्यू आपका 2 ऑप्शन है। अब लास्ट में देखो यू आएगा तो ये वाला भी कट गया, ये आपका बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है हेड को ईयर, ईयर को आइज, आइज को स्किन और स्किन को हेड लिखा जाए तो रतौधी को, तो रतौधी दोस्तों जो होती है वो आँख में होती है। अब आँख को क्या कहा गया, वही इसका राइट आंसर बनेगा। तो आइज, आइज को क्या बोला स्किन, स्किन इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका स्किन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। देखो दोस्तों यहाँ स्किन इंग्लिश वर्ड है और यहाँ पे हिंदी वर्ड है, ऐसे भी पेपर में कभी कभी आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है मीना के पिता टीना के जीजा हैं। देखिए मीना के पिता, अब कह रहा है ये कि टीना के जीजा हैं, तो कोई टीना है तो टीना की एक बहन होगी और ये बहन के पति होंगे, तभी तो बहन के पति जीजा है। तो कह रहा मीना का टीना से क्या संबंध है, तो देखो इसकी ये बहन की लड़की है, तो बहन की लड़की जो होती है वो भांजी होती है। और इधर से जाएंगे तो मौसी होगा और इधर से जाएंगे तो भांजी, देखो मौसी वाला नहीं है भांजी वाला है, तो ये राइट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा यह मेरी बहन के, तो सात्विक कह रहा है तो सात्विक से बनाएंगे, सात्विक, सात्विक ने कहा यह मेरी बहन, इसकी कोई एक बहन है, मेरी बहन के एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई देखो सात्विक होगा, भाई का पोता है, तो पोता मतलब इसके पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र पोता होता है, तो ये जो व्यक्ति है वो तिलक है, यहाँ पे जो है वो तिलक। तो कह रहा सात्विक का तिलक से क्या संबंध, सात्विक का तो जिस तरह ये पोता होगा तो ये सीधे सीधे उल्टा आएंगे, तो पिता, पिता का पिता दादा होता है, तो ये आपका पहला आंसर ए वाला बनेगा राइट। आगे कह रहा है पी क्यू का नाना है, आर एम के पिता है और एस एम की माँ है, क्यू और एम भाई बहन है, तो पी का एस से क्या संबंध है दोस्तों, तो बहुत इजी है, देखो यहाँ से जोड़ो, आर एम के पिता है तो ये एम है, एम के पिता आर, और एस एम की माँ है, एस एम की माँ है, देखो एस एम की माँ है, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी, ये माइनस हो गई ये प्लस हो गया। आगे कह रहा है क्यू और एम भाई बहन है, क्यू और एम भाई बहन, तो क्यू और एम भाई बहन, तो क्यू जो है वो भाई है और ये बहन। आगे क्या कह रहा है पी, यहाँ पे पी क्यू का नाना है, तो देखो पी जो है वो क्यू का नाना है, तो इसका मतलब है कि ये देखो इसका बहन है, बहन की माँ तो इसकी माँ होगी, तो माँ का पिता कौन होगा यहाँ पे पी, तो ये देखो इसका नाना ही लगेगा। तो कह रहा है पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से, तो एस से इसका पिता होगा, तो ये राइट आंसर ए।
यहाँ पे आप पीढ़ी दर पीढ़ी भी समझ सकते हो दोस्तों। जब रिलेशन पढ़ाया जाता है तो 3 पीढ़ियों में रिलेशन को देखा जाता है। ये एक के ऊपर वाली पीढ़ी है, तो एक के ऊपर वाली पीढ़ी में पिता माता चाचा चाची मामा मौसी ही होते हैं। इसलिए ये वाला तो ऐसे ही गलत था, ये वाला ऐसे ही गलत था। चाचा हो नहीं सकता, सीधे सीधे ये पिता में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नाना है। तो यहाँ से देखो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी पे दादा दादी नाना नानी आता है, दूसरी से तो पिता ही होगा वो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, तो फिगर में क्वेश्चन पूछ रहा है ये समाचार पत्र टीवी रेडियो, तो ये जो है आपका समाचार पत्र को दर्शा रहा है। ध्यान से देखो दोस्तों, ये समाचार पत्र को दर्शा रहा है, ये आपका टीवी को दर्शा रहा है, और ये सर्किल जो है रेडियो को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको देखना है। देखिए त्रिभुज समाचार पत्र, त्रिभुज समाचार पत्र, आगे चतुर्भुज टीवी, तो चतुर्भुज टीवी है, वृत्त रेडियो है, तो रेडियो में आ गया। तो कह रहा श्रोताओं के समूह को दर्शाता है, संख्याएं क्षेत्र को संख्या को दर्शाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये देखो कह रहा है उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं। तो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं। तो किसी एक मीडिया पे अगर जाओगे दोस्तों तो यहाँ देखो 32 है टीवी पर, और किसी एक में यहाँ जाओगे तो ये 37 पे है, और ये दोनों में जाएंगे तो 2 पर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो समाचार पत्र भी होना चाहिए। तो समाचार पत्र में देखो दोस्तों ये 11 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, क्योंकि समाचार पत्र की बात कर रहा है समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो ये समाचार अपडेट करने के लिए 11 और 3 है, तो 11 3 14 होता है। और ये आपका किसी एक में जाना है तो ये 32 है और ये रेडियो है, तो 32 और 37 को जोड़ दीजिए, 32 37, और ये आपका ये देखो 4 भी तो है, तो 7 2 9 3 3 6, तो ये आपका 69 आ रहा है। और इनको 11 3 14, 14 4 18, इसमें अगर और जोड़ते हो तो 9 8 17 और 6 1 7 1 8 87 हो रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है, जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं, उन निवासियों की कुल संख्या कितनी है, उन निवासियों की संख्या कितनी है। जाहिर से दोस्तों 1 मिनट। तो निवासियों के समाचार पढ़ने की आदतों के बारे में जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण के एकमात्र किए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करता है त्रिभुज समाचार। ये हो गया होगा। आगे कह रहा है श्रोताओं के समूह को दर्शाता और संख्या क्षेत्र के तत्वों की संख्या दर्शाती। नीचे दिए गए चित्र को देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। उन निवासियों की संख्या कुल कितनी है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर। तो किसी एक मीडिया, देखो दोस्तों ये जो समाचार पत्र वाले हैं इसमें अगर देखा जाए तो ये भाई 11 भी है, ये 3 भी है और ये 4 भी है। तो ये जो 11 और 3 है ये तो इसका जो है इसमें भी चला जा रहा है, इसका इसमें भी जा रहा है। तो अगर ये 37 और 32 जोड़ के अगर ये दोनों वाला कॉमन है 3 है, तो ये अगर देखा जाता है तो 37 और 32 और प्लस 3, तो 7 2 9 3 12 का 2, 3 3 6 1 7, ये 72 आ रहा है। अब ये अगर यहाँ पे हम 11 और 4 को भी जोड़ दें तो 11 तो 1 3 7 1 8 83। दोस्तों ये आपका 4 नहीं 11 ये जुड़ेगा, 4 नहीं, क्योंकि यही दोनों लिया है और इन दोनों को लिया है, तो ये आपका 83 बन जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है वही चीज़ है, इसमें भी है समाचार पत्र, उसी से क्वेश्चन है। तो कह रहा है
सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कुल निवासियों की संख्या क्या है? सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कुल निवासियों की संख्या क्या है? तो कुल निवासियों की संख्या सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सबको आप जोड़ सकते हो, ठीक है, सबको पूछ रहा है तो आप सबको जोड़ दीजिए। 24, 32, 37, 3, 4, 2, तो 4 2 6, 7 6 13, 3 16, 16 4 20, 2 22 का 2, और ये आपका 3 2 5 2 7, 4 2 6, 3 9, 9 7 16, 16 2 18, 4 22 का 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 102 बन रहा है दोस्तों। तो ये क्यों कटेगा, किसको काटेगा ओए? सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कुल निवासियों की संख्या। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर किसको छोड़ोगे आप, लेना तो सबको है, 102 होना चाहिए था भाई। इस हिसाब से 32 भी छूट सकता है, 24 भी छूट सकता है। तो 24 + 11 + 3 + 4 + 2 + 37 + 32, तो 2 7 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 4 20। अच्छा दोस्तों गलत जोड़ा गया, 20 का 0, 100 बनेगा। राइट आंसर इसका 100, सबको ही जोड़ा गया है, 100 है। आगे चलते हैं, इसी पर है प्रश्न संख्या 14। उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं लेकिन टीवी नहीं देखते हैं? ठीक है, टीवी नहीं देखते हैं मतलब ये वाला सर्किल में आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, सीधे सीधे अखबार भी हो, मतलब समाचार हो, रेडियो हो, तो इस कंडीशन में अब देखो ये दोनों की संख्या में 4 आ रहा है, तो ये राइट आंसर सी बनेगा। आगे चलते हैं, ये आपका वेन डायग्राम ही है, फूल गुलाब कमल। अब देखो दोस्तों, ये दोनों का दोनों आपका फूल ही होता है, बशर्ते 2 कैटेगरी का है, ठीक है। फूल गुलाब कमल, तो जाहिर सी बात है गुलाब भी एक फूल है, कमल भी फूल है, तो दोनों एक फूल के अंदर आएंगे, तो ये वाला राइट आंसर इसका होगा। आगे चलिए, यहाँ पर कह रहा है फूल फल पत्तियाँ, तो जाहिर सी दोस्तों फूल फल पत्तियाँ ये तीनों इस कंडीशन में अलग अलग हैं, तो इसका आंसर ए ही बनेगा क्योंकि अलग अलग चीज़ें दी है। आगे है, निम्न में से सबसे असंगत मतलब अलग क्या है, इसकी पहचान करना है। तो ये आपका 3 2 5 3 8, 5 2 7, 3 5 3 8, सब तो 8 ही बन रहा है दोस्तों। अब क्रम देखा जाए तो 253, ये 523, 235, 352, तो मेरे ख्याल से ये 2 से आपका कट जाएगा और ये 2 से सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो इसका आंसर ये बनेगा। क्योंकि डिफरेंट तो ऐसे नहीं दिख रहा, 2 3 5 2 3 5 सब में वही चीज़ है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका। आगे चलते हैं, कह रहा है ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है दोस्तों, लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो, भौवें। अब ये जाहिर सी बात है दोस्तों, ये मेकअप वाली चीज़ें होती हैं, तो इसमें भौवें जो है वो अलग चीज़, भाई आपके शरीर का एक अंग है और ये बाकी चीज़ें जो है मेकअप से संबंधित होती हैं, तो इसका राइट आंसर भौवें होगा। आगे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष संबंध नहीं रखता है, इसमें भी अलग अलग है। तो देखिए मार्कर, हाइलाइटर, शार्पनर, और ये हथौड़ा जो अलग हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है, ये भी अलग आपको बताना है। गुस्सा, डर, झगड़ा, हर्ष। हर्ष में मीन्स खुशी होता है, डर मीन्स आपको डर जाना, गुस्सा और ये झगड़ा, इसमें शारीरिक क्रियाएं होने लगेंगी। हर्ष को एक व्यक्त कर सकते हो, डर का भी हो, गुस्सा भी, मतलब शारीरिक जो संवेदनाएं होती हैं इससे पता चलता है। लेकिन झगड़ा में आपका एक वर्क होने लगेगा और इसमें आप जैसे हर्ष हो, खुश हो, हम खुशी से हैं, खड़े हैं, डर गए, डर से मतलब संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, गुस्सा है तब भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको किसी से झगड़ा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं अगला झगड़ा कर रहा है, इसमें शारीरिक क्रिया हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन 20 हो गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो
थैंक यू।